नमस्ते। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जेकर प्रसारण मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से होवेला। आज हमनी के देश में और साथ साथ दुनिया भर में चले होला श्रावण मास पर ध्यान देवब जा। देखब जा कैसे इस श्रावण मास के अंतर्गत घर घर में, हर परिवार में, समाज में और आश्रम में भी ई यज्ञ से व्यक्ति के जीवन में सुधार आवेला, उ लोग के स्वास्थ्य पर एकर असर पड़ेला। आज एगो विशेष स्थान पर जाब जा, एगो आश्रम में देश के दक्षिण में ई पावल जाला और यहाँ के जोन आश्रित लोग हवन जा, साथ में ये आश्रम के संचालन करे होला लोग से मिलब जा और यहाँ पर जोन दैनिक यज्ञ चलेला उ यज्ञ करे होला पंडिता लोग से मिलब जा और देखब जा कि ई जोन आध्यात्मिक कार्य बा, ई जोन धार्मिक कार्य बा, हमनी के जोन संस्कृति बा, एके निभाते हुए कैसे यहाँ पर रहे होला लोग के जीवन में सुधार आवता, उन लोग के स्वास्थ्य में सुधार आवता। श्रावणी उपाकर्म में स्वाध्याय पर भी बल हम देते हैं। वेदों का स्वाध्याय करना। अब हमने संगे ई आश्रम के प्रधाना बात करियन। प्रधाना के नाम है श्रीमती विजेता भागी चवाहिया। विजेता जी नमस्ते। नमस्ते किरण जी। आप हमने के बतावा ई आश्रम के जोन अच्छा संचालन, आध्यात्मिक संचालन, धार्मिक संचालन होवेला कैसे विशेष बा, कैसे आप लोग यहाँ पर हमनी के धर्म, हमनी के संस्कृति, हमनी के विरासत, परंपरा, रीति रिवाज सबके जिंदा रखते हुए यहाँ पर ई आश्रम के संचालन करेला जा और ख़ास तौर पर ई जो यज्ञ होता श्रावणी उपाकर्म के संदर्भ में ओकर से कौन लाभ होवेला यहाँ के आश्रित लोग के, थोड़ा एकर बारे में बोला। यहाँ पर आश्रम में दैनिक यज्ञ होता है। साल भर बहुत से हम त्यौहार मनाते हैं। विशेषतः अभी हम श्रावण मास में हैं तो विशेष यज्ञ हम लगभग 30 दिनों का हम कर रहे हैं और आश्रित यहाँ पर जब आते हैं, यज्ञ में भाग लेते हैं, अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि वेदों का जब उच्चारण होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, साथ में वे भी उच्चारण करते हैं तो अलग अनुभव उनका रहता है और सुखी वे लोग अनुभव करते हैं। वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार अभी हम लोग जुलाई मास में हैं, लेकिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार हम इसको श्रावण मास बोलते हैं। श्रावण मास कैसे पड़ा? श्रवण नक्षत्र से, जो पूर्णिमा के दिन हम मनाते हैं, उससे श्रावणी शब्द बना और श्रावणी से श्रावण मास। अब श्रावण मास में हम लोग श्रावणी उपाकर्म मनाते हैं। उपाकर्म का अर्थ है प्रारंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट, बिगिनिंग। और एक समय भारत में ऐसा था जब हमारे ऋषि मुनि लगभग 4 महीनों तक इस पर्व को, विशेष पर्व को मनाते थे। क्यों आरंभ हुआ? भारत तो एक वर्षा बहुल देश है, कृषि प्रधान देश है और इस समय भारत में बहुत वर्षा होती है। तो ऋषि मुनि सन्यासी लोग अरण्य में रहते हैं, वन में रहते हैं, तो वर्षा के समय वन से निकलकर गाँव में आते हैं। गांव में जब आते हैं, लोगों से मिलते हैं तो वेद पारायण करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, जगह जगह जाकर वेदों का पाठ करते हैं। तब से ये परंपरा अब तक बनी रही है। अब श्रावणी उपाकर्म यज्ञ के लिए विशेष हम रखते हैं, आहुतियाँ हम देते हैं।
वेद मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं तो संयम के साथ हम करते हैं। वेद मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। हमारे जो पंडित गण हैं, आचार्य गण हैं, वेदों का प्रतिदिन उच्चारण करते हैं। अध्याय 1 से लेकर 40 अध्याय तक एक वेद में सभी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और साथ साथ स्वाध्याय करते हैं। जगह जगह जाकर यज्ञ जब करते हैं, वेद पाठ अवश्य करते हैं, क्योंकि श्रावणी का जो पर्व है वेद पाठ के लिए कहा गया है, रखा गया है और आर्य सभा ने इसको वेद मास भी घोषित किया है। विशेष बात इस श्रावणी उपाकर्म में है यज्ञोपवीत धारण करना। जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत धारण करने के लिए व्यक्ति में संयम होना चाहिए। यज्ञोपवीत में 3 धागे हैं और तीनों धागों का एक अर्थ है, एक प्रतीक है। हमारे धर्म में 3 ऋण माने जाते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। तो हर एक धागा एक ऋण का प्रतीक है। सर्वप्रथम पितृ ऋण, जो पहला सूत्र है, पहला धागा है, ये देव ऋण का प्रतीक है। देव ऋण अर्थात हम ईश्वर के प्रति ऋणी हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हम प्रकट करते हैं। दूसरा धागा है ऋषि ऋण, हम अपने ऋषियों और गुरुओं के प्रति हम ऋणी होते हैं, इसका अर्थ है। और तीसरा धागा बताता है कि हम लोग पितृ ऋण के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं। पितृ ऋण का अर्थ है पितरों, पूर्वजों, परिवार, माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उनके प्रति हम ऋणी हैं। और ये जो पवित्र में जो तीसरा धागा है पितृ ऋण का प्रतीक है। और हम जब नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं, अपने में हम अनुशासन लाते हैं, व्रत धारण करते हैं, संयमित रूप से हम अपना जीवन ले जाते हैं। और इस तरह से किरण जी श्रावणी पर्व 1 महीना नहीं, लगभग 2-3 महीनों तक चलता रहता है। घर घर में जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ से जो धुआं निकलता है, अग्नि में जो हम आहुतियाँ डालते हैं, जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, सभी सामग्रियाँ शुद्ध हैं। शुद्ध घी का प्रयोग, शुद्ध काष्ठ का प्रयोग और जो धुआं निकलता है उससे वातावरण में पवित्रता आ जाती है। प्रचार हम करते हैं, वेदों का प्रचार, 4 जो वेद हैं सभी वेदों में अच्छी बातें हैं, वेदों का हम प्रचार करते हैं, मूल्यों का प्रचार करते हैं और विशेषतः हम स्वाध्याय पर बल देते हैं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वैदिक संस्कृति के अनुसार उन पर हम बल देते हैं और इस तरह से हम यह श्रावणी उपाकर्म हम पर्व मनाते हैं। ओम अग्ने वीरहोत्र वेदो ह्ययमवताम ताम यावा पृथ्वे अवाप्तम यावा पृथ्वे विश्वक्रीधे वेश परिधिं पर्यधत्ता अग्ने देव परिधिर् गुह्यमानः तन्त एतमनुजोषं भराम येष नेत्वादपचे ताया अग्ने प्रियं पाथोपितं स्वाहा। श्री पृथ्वीराज सादल जी, आप ई सुंदर आश्रम के संचालन करेला और देखत है जा यहाँ पर जो आश्रित लोग हवन जा बहुत प्रसन्नचित होकर यहाँ रहेलन जा और संस्कृति धर्म के बात के ख्याल रखते हुए एकर संचालन होवेला। थोड़ा एकर बारे में हमने के और जानकारी दा। Ashram existait pendant plus de 17 ans. Cette année-ci, à la fin de l'année, ça va faire 18 ans, 18e anniversaire. Et c'est une tradition ici à Fulbashababuram Ashram pour faire plusieurs activités pour le bien-être des bonnes résidentes. En ce moment-ci, il y en a 93 résidentes. आश्रम 17 बरिस से जस्ती समय से चलता, ई बरिस 18वां साल हो जाए और हिया फुलबसिया बाबूराम आश्रम में एगो परंपरा जैसन है। आश्रित लोग के भला खातिर कितनी गतिविधि चलावे की। अभी हिया 3 कोरी 13 गो आश्रित बा और लगभग 5 से 10 गो महिला आश्रित लोग से आश्रम शुरू हो रहा। ई लोग के आराम,
स्वास्थ्य और भलाई खातिर हम काम करेला सा। कितने गतिविधि चलेला जैसे फिजियोथेरापी, योगा, इंडोर गेम्स, डोमिनो, कागुन, पढ़ाई, लेकिन मुख्य रूप से हर रोज फजरे एगो परंपरा बा यज्ञ करेके नाश्ता के बाद। अभी श्रावण मास में हर रोज यज्ञ होवता पंडिता द्वारा। हमनी के केयरर्स और आश्रित लोग ई में भरपूर भाग लेवेलन जा। आश्रित के परिवार लोग दान देवेलन जा और अनेक अवसर पर यज्ञ होवेला। जन्मदिन खातिर, श्रद्धांजलि खातिर, अन्नदान और सेवा करेलन सा। जानेला आर्य समाज के नवा सिद्धांत है औरों की भलाई करे खातिर कार्य करेगी। हमनी के केयरर्स लोग और हम खुद अपन आश्रित लोग के भलाई खातिर कार्य करत हैं सा। कितने आश्रित के हिया ऑक्सीजन लगा के आनल गल बा, लेकिन कुछ सप्ताह में ही उ लोग के ऑक्सीजन के जरूरत नहीं पड़ेला। अपन पैर पर खड़ा हो जालन सा, चलेलन सा। सगवा देखे कैसे जीवन के आनंद के स्वाद लेवेलन सा, बहुत खुशी से जिएलन सा। कबो कबो उ लोग के परिवार ले जालन सा उ लोग के घुमावे कि जन्मदिन या परब मनावे, लेकिन उ लोग बहुत उत्सुक रहेलन सा आश्रम में वापस आए की। उतना नहीं खुशी रहेलन सा घरे जाए की। बहुत ही जल्द ही आश्रम में वापस आए खोजेलन सा। Nous pouvons œuvrer pour le bien-être de nos anciens. वह पितरो शिवाय नमो वह पितरो स्वाध्यायै नमो वह पितरो दुराय नमो वह पितरो मन्यवे नमो वह पितरो पितरो नमो वो विहान पितरो दत सचोव पितरो द्वेषमद्यत्व पितरो भासधात स्वाहा वहन्ति रमितं घृतं स्वाहा ओम ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना। अभी हमनी संगे ई जोन आश्रम बा फुलबसिया बाबूराम आश्रम, इनकर उप प्रधान हमनी संगे हवन श्री राजेंद्र प्रसाद राम जी। और राजेंद्र प्रसाद राम जी हमनी के ई जोन आश्रम बा ओकर इतिहास के बारे में बोलियन, कैसे यहाँ पर यज्ञ हवन होते हुए आश्रित लोग रहेलन जा। पंडित जी नमस्ते। हमने के थोड़ा ये आश्रम के संचालन के बारे में बोला और साथ में ये आश्रम के इतिहास के बारे में, कैसे एकर स्थापना होल, केकर सपना रहल ये आश्रम, थोड़ा एकर बारे में बोला। अभी हम फुलबसिया बाबूराम आश्रम समय गए गांव में हैं सब, और यहाँ आश्रम जो है खासकर महिलाओं के लिए है। हमने शुरू की थी 2008 में 15 आश्रितों द्वारा। तो धीरे धीरे बहुत सी मांग आने लगी, तो आज हम 95 आश्रित यहाँ पर है। और यहाँ का कार्यक्रम जो है खासकर यज्ञमय वातावरण। हमारा यज्ञशाला है, वनिता मैंगो जी द्वारा दैनिक यज्ञ होता है। आसपास के गांव और आश्रितों के परिवार सब मिलकर यहाँ पर दैनिक यज्ञ में भाग लेते हैं। यज्ञ के बाद आश्रितों को भोजन द्वारा सत्कार किया जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हमें शिक्षा, प्रचार और सेवा, तो यहाँ पर सेवा 24 घंटे होता है। हमने के जितने आश्रित हैं, जब लोग यहाँ पर आती है यहाँ पर, तो लौटने का नाम नहीं लेती है। इनका जो सेवा जो हम करते हैं तन मन और धन से, लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और यहाँ तक जितने मांग आ रही है तो हमें उतना जगह नहीं है। और खासकर परिवार चाहे कैपिप से हो, फ्लाक से, पोर्ट लुइस से, मेबैग से, अनेक प्रांतों से यहाँ पर आई है। पंडित जी हमने के थोड़ा ई जोन आश्रम बा जहाँ बोलत हवा सब कोई खुशी रहेला रहे के, एकर स्थापना कैसे होल, कौन कौन व्यक्ति के ई सपना रहल, एकर पीछे, एकर स्थापना के पीछे कौन कौन इतिहास बा, थोड़ा एकर बारे में बोला। शुरू में केवल एक ही आश्रम था पोर्ट लुइस में, गया सिंह आश्रम। तो यहाँ पर दक्षिण में जब एक आश्रित पोर्ट लुइस में रहती थी,
तो उसके परिवार बहुत दूर है जाने के लिए। तो इस उद्देश्य से हमारे कुछ सेवक लोग आकर सोचा कि एक महिला जो है फुलबसिया बाबूराम, उसने 2 बीघे ज़मीन दान दी यहाँ पर कि उसकी इच्छा थी कि यहाँ पर महिलाओं का एक आश्रम बनाया जाएगा। और आश्रम बनने के बाद बहुत लोग सहयोग दिए। तो ये आशीर्वाद जो है खासकर दक्षिण प्रांत में ऐसे हमारे दानदाता ने जन्म लिया। तो इस प्रांत में 1-2 नाम ले रहा हूँ, जैसे पंडित काशीनाथ किस्तो 4 जून को शामुनी गांव में का जन्म हुआ। मोती वास्ते रामसारान मोती नाम का था, तो वे तयाक में। प्रोफेसर वासुदेव बिशुंजाल का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो ऐसे अनेक लोगों ने आकर कि यहाँ पर उनके नाम से यहाँ पर हमने बहुत कुछ किया। और यहाँ तक कि आज हमारे आर्य नेता डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी, यहाँ पर उनका यज्ञशाला का उनका नाम है यहाँ पर। तो अनेक लोगों ने तन मन धन से यहाँ पर इस आश्रम को यहाँ तक ले आए हैं। हमने संगे पंडिता रेशना बालक हवन और हमने के श्रावणी मास के दौरान ये जो यज्ञ होवेला, घर घर यज्ञ होवेला, हर रोज पूरा मास यज्ञ होवेला, एकर बारे में बोलियन। पंडिता जी नमस्ते। नमस्ते। अभी हमने श्रावणी मास में है जा, श्रावणी उपाकर्म, तो कैसे आप लोग पूरा गांव में, घर घर में, परिवार में, समाज में, आश्रम में ये पूरा महीना यज्ञ करे लजा और एकर से का फल मिलेला, एकर बारे में बोला। जितने हम यहाँ सावान प्रांत में जितने पुरोहिता हैं, हम लोग प्रतिदिन यज्ञ कर दिला सा, घरे घरे, समाज में, आश्रम में, सर्वत्र एक दिन में 2 गो 3 गो 4 गो कर दिला सा। हमने अपन श्रावणी यज्ञ पूरा परिवार के साथ मिलकर, और हमने प्रचार करेला सा श्रावणी मास में कि सब परिवार सुखी रहे, आगे बढ़े, वेद पढ़े, ऊपर उठे। जैसे 2-3 लाइन है, मैं बोल देती हूँ। सुविचार बढ़े, पल पाय चढ़े, नित ऊपर को परिवार कहे, वसुधा भर को। तो परिवार आगे बढ़ी, वेद पढ़ी और ऊपर उठते ही जाए। फिर हमारा श्रावणी भजन एगो बातें, यह श्रावणी पर्व हमारा है, यह पावन है, अति प्यारा है। जब हमने ई भजन के परिवार के बीच गायला सा, तब परिवार के घर गूंज जाला, एकदम भक्तिमय हो जाला और बहुत खुशी, सुखी, आनंद महसूस होला। और हमने के यही काम है श्रावणी मास में, सर्वत्र घूम घूम के यज्ञ करीला सा। पाहे यज्ञं पाहे यज्ञपते पाहे माम यज्ञनम स्वाहा। ओम अग्नि। पंडित घनश्याम हेमराज जी, हमने के बोला ये आश्रम में जब ऐसे यज्ञ होते हुए आश्रित लोग रहेलन जा, तो उन लोग के स्वास्थ्य पर एकर कैसन असर पड़ेला? आश्रम में हमने के दिजा एगो ऐसा वातावरण रहेला जिनसे धला हमने के मन में हो भावना जागेला कि भगवान हमने के मदद करी, भगवान हमने की सहायता करी। और वो लोग हर भावनाओं से आश्रम में रहे सा। और हैजा जो यज्ञ होला, विशेषकर श्रावण मास के अवसर पर रोज़ सुबह के यज्ञ होएला। और ये सुन के वो लोग के जो दुख के घड़ी रहेला, उतना घड़ियुआ में एकदम से सकेला बोले कि वो लोग भूल जान सा। और वो लोग के मन में फिर से हाउ विश्वास जागृत होगा कि हाँ,
हमने खुश हैं सा हम सकता खुशी के साथ अपन ज़िंदगी है आश्रम में व्यतीत करें। ॐ मनोजु तीर्जुषातमाच्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमीमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञं समीमं। पंडित मुखलाल लुकमान जी, हमने के बोला कि श्रावणी मास के दौरान ई गांव में, ई समाज में, ई आश्रम में और घर परिवार में जब यज्ञ होवेला तब के लाभ होवेला। श्रावणी महीना में जब हई प्रांत में यज्ञ होवेला तो एगो चहल पहल रहेला चारों ओर। देखवा घर से आश्रम, आश्रम से घर, लोग आते जाते हैं और लोग मिठाई प्रसाद बना कर लाते हैं और अपने में यहाँ पर बांटते हैं और जो लोग आते हैं सभी को बांट कर देते हैं, खाते हैं और यहाँ पर कुछ गान कीर्तन सब करते हैं। लेकिन विशेष कर श्रावणी जो है इसमें जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, ये तो वेद मंत्र जो है, वेद ही जो है ये तो डिवाइन है, तो डिवाइन है, इसका आरंभ हो रहा है अभी श्रावणी मास में। हमने उसका आरंभ किया द बिगिनिंग ऑफ द डिवाइन लव और द डिवाइन वॉइस। तो हम सभी सुनते हैं, इसमें हम अपना जो सब कुछ है हम निछावर कर देते हैं। कुछ लोग काम पर नहीं जाते हैं, एक दो रोज़ अपने घर में पंडित को बुलाकर यज्ञ करते हैं, भोजन देते हैं, गरीब लोगों को देते हैं, कुछ खाने पैसे भी देते हैं, दान देते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर विशेषकर समय गण्य में, और मेरे यहाँ जब तयाक है यहाँ वहाँ पर से भी लोग आते हैं, सब कुछ तैयारी करके आते हैं, भोजन के साथ सब आते हैं और यहाँ पर परोस कर जाते हैं। अब ये बताइए कि ये जो यज्ञ होता है सुबह शाम घर घर में हर इस चहल पहल का जो माहौल होता है, जो भक्तिमय, जो आध्यात्मिक माहौल वातावरण होता है, उसका व्यक्तित्व पर, समाज पर, परिवार पर, देश पर कैसा असर पड़ता है? इसका प्रभाव जो है अनोखा है, यही शब्द में कह सकता, अनोखा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि हई में जब देखबा कि वातावरण शांत रहेला, चारों ओर ऐसन वातावरण रहेला, मिलजुल के हमने करीला जा सब। यहाँ पर साउथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही है, जितना कुछ हमने करीला जा सब कोई आवेला, सब कोई बतियाला। यहाँ के लड़का भोजपुरी बतियाता हम, तू ही ध्यान देबा, एगो छोटा लड़का 10-12 बरिस के लड़का इतना अच्छा से भोजपुरी बतियाला। और ये हमने के विशेषता, हमने के विशेषता हमने के गांव के। ओम सत्या संतो यजमानस्य कामा, ओम सहला संतो यजमानस्य कामा, ओम पूर्णा संतो यजमानस्य कामा, ओम स्वस्ते स्वस्ते स्वस्ते। श्रावणी मास में जोन चहल पहल, जोन भक्तिमय और आध्यात्मिक माहौल वातावरण बन जाला देश भर में, ऊपर आज ध्यान दे लीजा और देख लीजा कि एकर से कैसे वैज्ञानिक तौर पर सुधार आवेला, एकर असर पड़ेला, सकारात्मक असर पड़ेला व्यक्तित्व के मन मस्तिष्क पर। और साथ में ये भी देख लीजा कि यज्ञ के जोन लाभ बा वो मंत्र उच्चारण के साथ साथ जोन सामग्री डालल जाला आहुति में, ये सब के हमनी के पर्यावरण, हमनी के वातावरण और व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर कौन असर पड़ेला, ये बात पर ध्यान दे लीजा। और आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर हमने श्रावणी उपाकर्म मास पर ध्यान देते हुए, यज्ञ के लाभ पर ध्यान देते हुए देख लीजा कि एगो आश्रम के संचालन कैसे हुआ था, हमनी के संस्कृति, हमनी के धर्म और विरासत पर आधारित होते हुए। आशा करते जा ये कार्यक्रम आपके पसीना आए। अगला कार्यक्रम तक हमनी पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।